पिछले हफ्ते मीडिया में भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर काफी चर्चा हुई। यह चर्चा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा जारी जीडीपी के अनुमानों और 2025 से 2030 की भविष्यवाणियों पर आधारित थी। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी 4187.03 ट्रिलियन होने की संभावना है, जो कि जापान की 4186.43 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा होगी। इस तरह भारत 2025 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत के आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी होंगे। मीडिया ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को दिया। यहां तक कहा गया कि अब भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित देश बनने जा रहा है। यह सही है कि जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या किसी देश की तरक्की सिर्फ जीडीपी से मापी जा सकती है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और जीवन स्तर जैसे मानवीय संकेतकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज सारांश में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। द हिंदू में प्रकाशित इस चार्ट को देखिए। भारत की जीडीपी जापान को पार करती हुई दिख रही है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत अब जापान से आगे निकल गया है? आइए जानते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है। दरअसल किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद ये बताता है कि वहां कितना उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि लोग किन हालातों में जी रहे हैं, लोग कितने शिक्षित हैं या स्वस्थ हैं, और आय कितनी समान रूप से बटी हुई है। जीडीपी में सिर्फ आर्थिक गतिविधियों की मात्रा दिखाई देती है, उनकी गुणवत्ता नहीं। साल 2000 में भारत की जीडीपी 468 बिलियन डॉलर थी। 2025 में यह 4187 बिलियन यानी 4 ट्रिलियन के पार हो जाएगी और जापान को थोड़ा पीछे छोड़ देगी। लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। यह जापान से 12 गुना कम है, यानी देश अमीर हो सकता है लेकिन जनता गरीब बनी रह सकती है। भारत में आज भी लगभग 45% लोग खेती में लगे हुए हैं। वहीं जापान में यह आंकड़ा 10% से भी कम है। इसने अपने श्रमिकों को उद्योग और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित किया है, जहां आमतौर पर आय और सुविधाएं बेहतर होती हैं। 2023 में भारत में सिर्फ 23.9% कामगारों के पास औपचारिक नौकरी थी, जबकि जापान में यह आंकड़ा 91% तक था। इसका मतलब यह है कि भारत के अधिकांश कामगार बिना स्थायी नौकरी, बीमा या लाभ के काम कर रहे हैं। भारत में कॉलेज स्तर पर नामांकन दर 32.7% तक पहुंच गई है, जो पहले से बेहतर है। लेकिन जापान की बात करें तो यह 65% के साथ अब भी बहुत आगे है। 2023 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा यानी औसत उम्र 72 साल थी, जबकि जापान में यही उम्र 84 साल थी। भारत की शिशु मृत्यु दर अब भी 24.5 प्रति हजार जन्म बनी हुई है, जबकि जापान में यह 5 से भी कम है। यानी साफ है कि भारत को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में अभी लंबा सफर तय करना है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 3 चीजों को मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 2023 में भारत का HDI 0.685 था, जिसे आमतौर पर मध्यम विकास वाला माना जाता है, जबकि जापान ने यहां 0.9 से ऊपर स्कोर किया है, यानी विकास बहुत उच्च है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर विकास समान नहीं है तो करोड़ों लोग पीछे रह सकते हैं। आर्थिक ताकत जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है। जीडीपी के साथ साथ हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। जैसा कि 4 जून को दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक लेख में विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु लिखते हैं। वो कहते हैं, जीडीपी किसी देश की कुल आय पर ध्यान केंद्रित कर समृद्धि का भ्रम पैदा कर सकती है।
जबकि हकीकत ये हो सकती है कि वहां आर्थिक असमानता बढ़ रही हो। जीडीपी तब भी बढ़ सकती है जब जनता बदतर स्थिति में हो। आपको ये सारांश कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।